बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला नामजद कर दिया। वजीर आज़म के लिए नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। मरकज में हुकूमत साजी के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से बातचीत का इम्कान मुस्तरद। विफाक और पंजाब में MWM के साथ इत्तेहाद की हिदायत। अडियाला जेल में गुफ्तगू, धांधली से अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर जान गया था कि वो इलेक्शन हार चुके। साबिक वजीर आज़म का मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला गिरोह इक्तदार में लाने की कोशिशों का इल्जाम। इंतखाबी नताइज सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करने का ऐलान। जेल में किसी भी सरकारी ओहदेदार से मुलाकात और बनी गाला शिफ्ट होने की तरदीद। पीटीआई का सियासी इत्तेहाद के लिए जमात इस्लामी की क़यादत से राबता। दोनों जमातों ने ताउन बढ़ाने के लिए 3-3 रुकनी कमेटी बना दी। नवाज शरीफ ही चौथी मरतबा वजीर आज़म बनेंगे। शहबाज शरीफ मौक़िफ़ पर डट गए। आज़ाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं। अक्सरियत साबित कर दी तो हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। लीगी रहनुमा का चैलेंज, धांधली हुई है तो मुस्लिम लीग के बड़े रहनुमा कैसे हार गए। एक सूबे में नॉन स्टेक एक्टर्स ने लोगों को वोट नहीं डालने दिया। दिन दिहाड़े पोलिंग स्टेशन पर हथियारों का इस्तेमाल होता रहा। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ को वजारत उस्मा की दौड़ से दस्तबरदार होने का पैगाम। लीगी कायद की लाहौर में कामयाबी पर कई सवालिया निशान हैं। खुर्शीद शाह का शहबाज शरीफ या अयाज सादिक को वजारत उस्मा का उम्मीदवार बनाने का मशवरा। पीपल्स पार्टी पीटीआई के हामी अरकान को नहीं तोड़ेगी। मुस्लिम लीग भी ऐसा ना करे। नवाज लीग पर जोर, लीगी हुकूमत में शामिल हुआ जाए या अपोजिशन में बैठा जाए। जियाली क़यादत आज फिर सर जोड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज होगा। इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत या अपोजिशन में बैठने समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। MQM पाकिस्तान के वफ्द की इस्लामाबाद में नून लीग, काफ लीग और JUI की क़यादत से मुलाकातों का इम्कान। नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ यास्मीन राशिद की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में तमाम 40 से ज़ायद कौमी और सूबाई हलकों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन को 22 फरवरी तक फैसले का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का PP 71 सरगोदा में नईम हैदर पंजोता की दरखास्त पर वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 47 और 48 के नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब मांग लिया। सदर मुमलिकत बानी PTI को रिहा करने के अहकामात जारी करें। लतीफ खोसा की अपील। PTI को हाथ पांव बांधकर मैदान जंग में उतारा गया। अवाम ने चारों शाने चित कर दिया। 25 करोड़ अवाम की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ मुजरिम नहीं, मीडिया से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। अंटोनियो गुतेरेस का अमन अमान कायम रखने और सियासी रहनुमाओं को कशीदगी न बढ़ाने का पैगाम। अमरीका का भी धांधली के इल्जामात की तहकीकात पर जोर। इंतखाबी अमल में कुछ बेज़ाब्तगियां देखी। इस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसे अवाम ने मुंतखब किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में शटडाउन, हड़ताल और धरने। दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद, सड़कों पर सन्नाटा। धरनों के बाइस बलोचिस्तान की अहम शाहराहें बंद हो गईं। मुख्तलिफ इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा होने लगी। खैबरुर नाथन शाह में पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब रुकन सिंध असेंबली अब्दुल अजीज जोनेजो इंतकाल कर गए। मरहूम कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे, अस्पताल में जेर इलाज थे। अब्दुल अजीज जोनेजो 2013 और 18 में भी MPA मुंतखब हुए। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आइंदा पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जो लोग भी इस काम में मुलविस हैं उनको फांसी होनी चाहिए। मेरी मेहरबानी है कि हसास इदारे के दोनों DGs को नहीं बुला रहा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़ये से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। जड़ावाला वाक़ये से मुतालिक रिपोर्ट देखने के बाद शर्मिंदगी हो रही है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जो काम ना करना हो उस पर JIT बना दी जाती है। पुलिस अफसरान की सरजनिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अलीमा खान को हिरासा करने से रोक दिया। कोई तादीबी कार्रवाई भी ना की जाए। कोई शिकायत या इंक्वायरी है तो उसकी रिपोर्ट अलीमा खान को फराहम की जाए। अदालत के रिमार्क्स। चकवाल के इलाके जदल्फा टाउन में घरेलू तनाज़े पर सफाक शख्स ने बीवी, 2 बेटों और 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम दिन पहले 15 पर पुलिस को वाक़ये की इत्तला दी। बाद में गोली मारकर खुद ने भी जिंदगी का खात्मा कर लिया। न्यू कराची में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। नामालूम मुलजिमान ने वहीद को घर से बाहर बुलाकर गोलियां मारी। पुलिस को टारगेट किलिंग के खदशात। शहीद एहलकार जज की सिक्योरिटी पर तैनात था।
घोटकी मोटरवे पर डाकुओं की मुसाफिर गाड़ियों में लूटमार, फायरिंग भी कर दी। बलोचिस्तान की मशहूर कबायली शख्सियत अब्दुल रहमान भुगटी जाँ बहक और मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए। वाक़ये के खिलाफ डेरा भुगटी में सोग, कारोबारी मराकज़ बंद। गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारी, निगरान वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। आज ही समरी पेश किए जाने का इम्कान। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। सार्फिन पर 81 अरब रुपए का बोझ पड़ने का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 पॉइंट्स की कमी। SECP ने 3 ब्रोकरेज फर्मों के लाइसेंस मनसूख कर दिए। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने पर पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान का मुश्तरका एहतजाज। तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। रोकने के लिए खातिर खा इक़दामात नहीं किए गए। चारों ममालिक का मौक़िफ़। गजा में हजारों मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम के बाद बाइडन का ज़मीर बेदार होने लगा। निजी महफिल में इसराइली वज़ीर आज़म को खुद सर करार देकर गालियां दे डाली। गजा में बड़ी तादाद में बेगुनाह शहरी और बच्चे शहीद हुए, अमरीका का एतराफ़। इसराइली फौज की गजा में जारिहत जारी, बमबारी से 24 घंटे में मजीद 164 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की बमबारी से 3 यरगमाली हलाक हो गए। यूरोपीय यूनियन की अमरीका और दीगर ममालिक से इसराइल को असलहे की फरोख्त फौरी रोकने की अपील। भारत के गैर मुनसिफाना इक़दामात से परेशान किसानों का एक बार फिर सड़कों पर निकलने का फैसला। आज दारुल हुकूमत नई दिल्ली की जानिब बड़ा मार्च किया जाएगा। किसानों का मुतालिबात की मंजूरी तक दिल्ली की सरहदों पर बैठने का ऐलान। PSL का मेला बस कुछ दिनों की दूरी पर, लाहौर में मेगा इवेंट की ट्रॉफी की रोनुमाई। पाकिस्तानियों का ख्वाब पूरा करने जा रहे हैं, उम्मीद है इवेंट कामयाब होगा। चेयरमैन PCB की गुफ्तगू। क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन, रिग रोड और शारा फैसल समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। कल तक सिलसिला जारी रहने का इम्कान। जिवानी, गवादर, ओडमाड़ा और तुरबत में बारिश की पेशगोई। और बरे सगीर के मकबूल तरीन इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज के मद्दा आज उनका 113वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। उनकी इनकलाबी और इश्किया नज़में और गज़लें रोज़े अव्वल की तरह आज भी तरोताज़ा हैं।